में संत तो बहुत हो रहे हैं, आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने क्यों आए? जी बिल्कुल, आप देखते हो जैसे डेली कोई न्यू बाबा लॉन्च होते हैं आज के टाइम में, पर संत रामपाल जी महाराज उन सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति दे रहे हैं। अन्य संत क्या है, कोई कथावाचक है, कोई किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर कोई प्रवचन करता है या किसी कथा को पढ़ता है वो, पर संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी शास्त्रों के आधार पर जितने भी हमारे धर्म है, पवित्र हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, करनाल से। क्या करते हो आप? मैम BSc कंप्लीट हो चुकी है मेरी और नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL। तो आप इतने एजुकेटेड हैं, आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज आप यहाँ संडे के दिन संत रामपाल जी महाराज जी का प्रवचन सुनने आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं क्योंकि हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। आज हम यंग जनरेशन को देखें जो पिकनिक मनाते हैं, डांस बार में जाते हैं, हुक्का बार में जाते हैं, डांस करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो उसको अपनी लाइफ मान रहे हैं, पर उनको नहीं पता वो चीज उनको एक नर्क में लेके जा रही है, वो नर्क का रास्ता है उनके लिए, और उसको वो अपनी एक वो मानते हैं कि इससे हमारा और हमारा कल्चर है, कल्चर ही लगा लिया उन्होंने। परंतु ये क्या है, हम भगवान को भूल चुके हैं। जितने हम यंग होते जाते हैं हम क्या करते हैं, संसारिक चीजों में ज्यादा हमारा ध्यान रहता है और परमात्मा से ध्यान हटता जाता है। हम सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में हमारी भक्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी प्रमाणित है और परमात्मा जी की अमृतवाणी में लिखा है कि 3 साल के बच्चे को ही नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही यदि हमारी नींव मजबूत होगी, हम आध्यात्मिकता की ओर होंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने। सर, दुनिया में संत तो बहुत हो रहे हैं, आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने क्यों आए? जी बिल्कुल, आप देखते हो जैसे डेली कोई न्यू बाबा लॉन्च होते हैं आज के टाइम में, पर संत रामपाल जी महाराज उन सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति दे रहे हैं। अन्य संत क्या है, कोई कथावाचक है, कोई किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर कोई प्रवचन करता है या किसी कथा को पढ़ता है वो, पर संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी शास्त्रों के आधार पर जितने भी हमारे धर्म है, पवित्र हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म ग्रंथों के आधार पे हमको ज्ञान बता रहे हैं कि एक परमात्मा कौन है। सब कहते हैं गॉड इज वन, पर वो कौन है, वो संत रामपाल जी महाराज विद प्रूफ बताते हैं कि कबीर इज गॉड। आपका कहना है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व का उद्धार कर सकते हैं और वही अपनी सही भक्ति बता सकते हैं। हाँ जी, एकमात्र तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी संत वही होते हैं जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान प्रदान करे। और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अनेकों भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणियां की हैं। जैसे आप
को पता है कि नास्त्रेदामस जी हैं, फ्लोरेंस है, ऐसे ऐसे अनेकों भविष्य वक्ताओं ने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की है संत रामपाल जी महाराज के विषय में। जैसे कि आप देखते हो कि उनसे लोग अभी नफरत करते हैं, तो भविष्यवाणियों में बताया धीरे धीरे उनका ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उनका आध्यात्मिक ज्ञान इतने जोरों से फैलेगा कि पूरा विश्व एक आध्यात्मिक सूत्र में बन जाएगा। और जो हमारी आजकल की जो लाइफ हो रही है, जितने हम टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वो सब खत्म होकर एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति आएगी जो कि संत रामपाल जी महाराज ही लाएंगे। आजकल की जो आपकी तरह की यंग जनरेशन है, वो अपना टाइम है जो वो पब में जाना, क्लब में जाना, पिकनिक स्पॉट पे जाना, इस समय में अपना टाइम वो अपना चला रही है। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके साथ, आपके स्टूडेंट्स होंगे जो, वो भी इस समय इस टाइप का जो वो काम करते हैं, डेली उनका यही काम है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो वो आप अपनी लाइफ मान रहे हैं, वो उनकी लाइफ नहीं है, वो नर्क की तरफ जा रहे हैं। उनको एक समझना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम जैसे स्टडी करते हैं, हमको जैसे कोई टेंशन हो जाती है, हम क्या सोचते हैं कि म्यूजिक सुन लेते हैं, म्यूजिक से हमको रिलीफ मिलेगा। पर क्या होगा, उससे 2 मिनट के लिए रिलीफ, फिर वही टेंशन आ जाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा की भक्ति करने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मेंटली भी हम स्टेबल होते हैं, हमारा इंक्रीज होती है मेंटल पावर। और उसके साथ साथ जो हमारी संसार में एक छवि होती है, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो हुक्का बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, वो करते हैं, उससे क्या है, हमारी छवि गिर रही है उससे। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हम सभी को अग्रसर होना चाहिए ताकि हम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा जरूरी आज के टाइम में परमात्मा की भक्ति करना है। ये अनमोल मनुष्य जीवन हमको बार बार नहीं मिलता। मैं हम सभी को यही कहना चाहूंगा कि इस मनुष्य जन्म को इन नकली कामों में ना गंवाएं, क्योंकि इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति करें और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, आप देख सकते हो। जैसे आप ट्विटर पे भी डेली टैग ट्रेंड होते हैं हमारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। और टीवी पर भी काफी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए सत्संग जरूर सुने। अगर वो अपना जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक सत्संग जरूर सुने। धीरे धीरे उनको खुद ही एहसास हो जाएगा कि उनकी लाइफ धीरे धीरे कैसे चेंज हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा यंग जनरेशन को। थैंक यू सर।